Hi friends, welcome to my YouTube channel Students Week Point, and today we are going to do chapter 3 of class 6, that is fiber to fabric. Okay, in the previous video हमने क्या करा था, एक तो सबसे पहले क्लोथिंग की हिस्ट्री जानी थी. ठीक है, क्लोथ की हिस्ट्री क्या है कि पहले लोग क्या पहनते थे जब क्लोथ नहीं होते थे, फिर धीरे धीरे क्या शुरू करा, फिर उसके बाद हमने फाइबर के बारे में भी पढ़ा था. ठीक है, तो बेसिकली फाइबर से फैब्रिक में हमारे तीन प्रोसेस होते हैं, मतलब तीन चीज़ें आती हैं. एक होता है फाइबर, फाइबर से बनता है यान, यान से बनता है आपका फैब्रिक. ठीक है, ये जो प्रोसेस है हम डिस्कस करेंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे कॉटन से. कॉटन में आप कॉटन कह रही फैब्रिक में आप कंफ्यूज मत होना. फैब्रिक मीन्स क्लोथ. ओके, पहले फाइबर बना, फाइबर से आपका क्या बना, यार्न. जब आप जो थ्रेड होती है ना, जब आप उसको जब आप जो टेलर्स इसमें जो है वो बहुत ही मतलब उनका एक्सपीरियंस होता है कि जो थ्रेड होती है ना वो आगे डिफरेंट डिफरेंट लूज थ्रेड में आगे बढ़ जाती है. ठीक है, जैसे ये मेरी थ्रेड है. ठीक है, अब ये जब आप इसको काटने लगोगे ना तो ये ऐसे दो तीन में ऐसे लूज़ हो जाती है. लूज थ्रेड इसमें से आ जाते हैं जिन्हें कहते हैं यान. ठीक है, और ये यान किससे बना है, आपका फैब्रिक से, फाइबर से बना है. और इन यान से मेरा क्या बना, थ्रेड बना. अब इससे हमारे क्या बनेंगे, फैब्रिक. ठीक है, और ये यान किससे बना था, हमारा फाइबर से. अब हम बात करते हैं कॉटन. कॉटन क्या है, एक सॉफ्ट फाइबर है जो कि कॉटन प्लांट की सीड के आसपास ग्रो करता है, और इसके फ्रूट का हम क्या कहते हैं, कॉटन बॉल कहते हैं. याद रखना BOLL नॉट BALL. ओके, अब कॉटन क्या है, एक वार्म सीजन क्रॉप है जिसको मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होती है और फर्टाइल क्ले सॉइल चाहिए होती है. ठीक है, अब ये जो फर्टाइल क्ले सॉइल है ये आपकी, इसकी एग्जांपल आ गई ब्लैक और एलुवियल सॉइल. ब्लैक सॉइल आपकी वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में पाई जाती है, और एलुवियल सॉइल आपकी नॉर्दर्न इंडिया में पाई जाती है. ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी. अब जो कॉटन है वो सोन होती है मई से सितंबर के बीच में. ठीक है, कब से कब तक, फ्रॉम मई टू सितंबर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो कब बिगिन होती है, अक्टूबर में. ठीक है, तो हमने इसमें क्या पढ़ा, सॉफ्ट फाइबर है दैट ग्रो अराउंड द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट एंड द फ्रूट इज नोन एज कॉटन बॉल. फिर उसके बाद हमने पढ़ा है इसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है. इसको फर्टाइल क्ले सॉइल की रिक्वायरमेंट है जिसकी एग्जांपल में ब्लैक और एलुवियल सॉइल आ गया. वाम मई से सितंबर के बीच में ग्रोन होती है और इसकी हार्वेस्टिंग अक्टूबर में होती है. ठीक है, ये सारा हमारा था कॉटन का इंट्रोडक्शन. अब हम प्रोसेस पढ़ेंगे. ठीक है, अब मैंने आपको कॉटन बॉल के बारे में बताया था इसी वीडियो में कि कॉटन सीड के आसपास सॉफ्ट फाइबर ग्रो करता है. अब उस सॉफ्ट फाइबर को उस सीड से अलग करना बाय द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग. ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं. जब वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है, फिर वो जो फाइबर्स है दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग. इस कॉम्बिंग प्रोसेस है ये कॉम्बिंग प्रोसेस. ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला हुआ है, वो मैच्योर हुआ. ठीक है, वो उसके साथ पूरा कवर हो गया, फिर वो सेपरेट किया गया. अब इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया, गिनिंग. अब इस गिनिंग के भी डिफरेंट वेज से, पहले तो ये हैंड पे होता था लेकिन अब मशीन्स आ गई हैं गिनिंग की. तो पहला प्रोसेस हमने क्या पढ़ लिया, गिनिंग, जिसमें क्या होता है, फाइबर जो है वो अलग होता है हमारा कॉटन सीड से. अब हमने बनाना है क्या, यान. अब फाइबर तो हमारा निकल गया, ऑब्टेन हो गया. अब फाइबर से क्या बनेगा, यान. एंड दिस स्पन इनटू यान ऑफ फाइबर इज नोन एज स्पिनिंग. ठीक है, बाय ड्राइंग आउट और ट्विस्टिंग द फाइबर्स टुगेदर. ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं. फाइबर से यार्न में कन्वर्ट करना बाय ट्विस्टिंग द फाइबर और बाय ड्राइंग आउट द फाइबर को हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं. पहले ये इंडिया में होती थी ऑन हैंड स्पिंडल टकली. ठीक है, इसे टकली बोला जाता है मेनली, हैंड स्पिंडल. ये रहा मेरा टकली, ये दिस वन. ठीक है, या फिर स्पिनिंग व्हील चरखा में होता था. ये चरखा की भी पिक्चर दे रखी है. लेकिन आजकल के टाइम में हमारी क्या यूज़ होती है,
मशीन्स यूज़ होती है। पहले हमारे टकली और चरखा यूज़ होते थे, किस चीज़ के लिए? स्पिनिंग के लिए। ठीक है, याद रख लेना, हैंड स्पिंडल टकली का नाम है और स्पिनिंग व्हील चरखे का नाम है। किस में यूज़ होते हैं? स्पिनिंग वाले प्रोसेस में। स्पिनिंग वाला प्रोसेस कौन सा होता है? फाइबर से यार्न में कन्वर्ट करना। अब हमारी बात आती है वीविंग। यार्न में कन्वर्ट हो गया, अब यार्न से हमारा क्या बनेगा? फैब्रिक बनेगा। अब फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। एक फैब्रिक है वो किससे बनता है? 2 सेट्स ऑफ यार्न से बनता है जो कि टुगेदरली अरेंज होते हैं, और इस प्रोसेस को ही क्या हम कहते हैं? वीविंग कहते हैं। ठीक है, फैब्रिक में कन्वर्जन करना किसका? यार्न का। क्या होगा वो? वीविंग होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको शो करी हुई है, ये वाली एक्टिविटी 6। इसमें क्या करा है? ये हमारा हमने 2 कलर्ड पेपर ले लिए और उसको इस तरीके से अरेंज कर लिया। अब यही अरेंजमेंट आपका क्लोथ में भी यूज़ होता है। ये पेपर से अरेंजमेंट है, ठीक है, और जब इसको एक्सपर्ट्स करेंगे या फिर मशीन्स करेंगी तो ये इस तरीके का आपको क्लोथ मिलेगा। ठीक है, तभी हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो हैं ऑब्टेन हो पाते हैं, क्योंकि वो तो हमारा बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, अब या तो ये होगा, ये होता किस पे है? लूम्स पे होता है। ये जो वीविंग का जो प्रोसेस है ना, ये किस पे होगा? लूम्स में होगा। लूम्स क्या होती है? लूम्स आर द डिवाइसेस दैट आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न। अब ये लूम्स भी 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं हैंड लूम्स, एक होते हैं पावर लूम्स। द लूम्स दैट आर ऑपरेटेड बाय हैंड और हैंड ऑपरेटेड, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? हैंड लूम्स। और जो पावर से आपके लूम्स ऑपरेट होते, दैट आर ऑपरेटेड बाय द इलेक्ट्रिकल पावर, आर नोन एज पावर लूम्स। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा क्या बन गया? फैब्रिक बन गया, क्लोथ बन गया। अब बात आती है ये क्लोथ होता कैसा है? ये क्लोथ एक बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसके जो एयर है वो आर पार जा सकती है। ठीक है, ये स्वेट भी हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एयर ले लेता है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है कि ये ब्रीथ कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको किसका नाम दे दिया? ब्रीथ का। और इसका एडवांटेज क्या है कि दैट द कॉटन क्लॉथ इज दैट द स्वेट इट एब्जॉर्ब इवेपोरेट्स बिकॉज ऑफ द एयर इट ब्रीथ्स। जो स्वेट है जो ये एब्जॉर्ब करता है वो इवेपोरेट हो जाता है बिकॉज द एयर इट ब्रीथ्स। तभी हमने क्या क्या बोला है कि जो कॉटन क्लॉथ है ये ब्रीथ कर सकते हैं, बिकॉज जो भी स्वेट होता है वो क्या कर देता है? ये इवेपोरेट कर देता है। ठीक है, क्योंकि एयर इसके आर पार हो जाती है तो इट कैन ईजिली इवेपोरेट द स्वेट। ओके, एंड दिस रिजल्ट्स इन कूलिंग डाउन द बॉडी, इसलिए बॉडी को कूल करने में काम आता है। एंड कॉटन क्लोथ्स आर देयर फॉर कम्फर्टेबल टू वियर स्पेशली इन हॉट ह्यूमिड वेदर। पढ़ा ही होगा, वूलन क्लोथ्स हम विंटर में पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स हम समर में पहनते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब वूलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं ये मैं आपको वूल वाले पार्ट में बताऊंगी। ठीक है, अब कॉटन क्लोथ्स का रीज़न समझ में आ गया, बिकॉज द स्वेट इट एब्जॉर्ब इवेपोरेट्स। ठीक है, एंड विच कूल्स डाउन द बॉडी एंड दैट विच इज़ कम्फर्टेबल टू वियर इन हॉट क्लाइमेट such as summer, and that's why we wear cotton clothes in summer. Okay, and denim is a type of durable cloth. Durable मतलब होता है टिकाऊ, which is used to make jeans, जो कि किससे बनता है? आपका कॉटन से बनता है। अब कॉटन की हिस्ट्री क्या है? दैट इट कॉटन जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में यूज़ होता है। ठीक है, बहुत सारे हज़ार सालों से ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ये जो क्लोथ है वो यूज़ होता है। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है, कुछ हिस्टोरियंस ऐसे कहते हैं कि जो इजिप्टियन पीपल है, जो इजिप्टियंस है, वहाँ के जो इजिप्ट के पीपल हैं, वो कॉटन को 14,000 साल पहले से यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये क्या है कि सबसे पहले जो कॉटन ग्रो हुआ था ना वो इंडिया में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले कॉटन ग्रो इंडिया में हुआ था, लेकिन इजिप्टियन हिस्टोरियंस का कहना क्या है कि जो इजिप्टियंस है वो इस कॉटन को 14,000 साल पहले से यूज़ कर रहे हैं। और इंडिया में कब से ग्रो हो रही है कॉटन? मोर देन 3,000 ईयर्स।
अब वूल क्या है, एक एनिमल फाइबर है जो कि किससे ऑब्टेन होता है, एनिमल से होता है। अब मेनली ये किससे ऑब्टेन होता है, शीप से, ठीक है। द वूल इज़ द फाइबर डिराइव फ्रॉम द हेयर ऑफ द शीप एंड सम अदर एनिमल्स। अब जैसे हमने क्या करा था, सबसे पहले फाइबर को अलग करा था उसके सीड से, ठीक है। अब सेम वैसे ही यहाँ पर भी हम करेंगे, वूल को अलग करेंगे शीप से यूजिंग स्पेशल क्लिपर्स, जिसको हमने नाम दे दिया शेयरिंग, ठीक है। शेयरिंग के बाद वूल जो है वो हमारी किस में पैक हो जाती है, बेल्स में। बेल्स क्या होता है, एक बंडल ऑफ गुड्स होता है, आपने सुना भी होगा बेल्स ऑफ वूल, तो इट इज़ अ बंडल ऑफ अ गुड्स, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द मिल्स, फिर ये जो है ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है आपकी मिल्स में, जहाँ पर वो क्लीन होती है और इसका प्रोसेस कॉम्बिंग प्रोसेस होता है, जैसे हमने कॉटन में पढ़ा था, बाय द मशीन। फिर वो सेपरेट होती है और स्पन होती है आपके फाइबर में। अभी तक हमने वूल में उसको अलग करा था, वूल अलग करना शीप से हमारा क्या होता है, शेयरिंग, ठीक है। फिर वो मिल में ट्रांसपोर्ट होकर फाइबर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद वो वूवन और निटेड हो जाती है टू मेक वूलन क्लोथ्स। अब वीविंग में और निटिंग डिफरेंट है। निटिंग क्या होती है, क्लोथ बनाने के लिए सिंगल यार्न जब यूज़ होता है तो वो निटिंग होती है, ठीक है। लेकिन वीविंग में क्या होता है, 2 सेट्स ऑफ यार्न जो है वो हमारे यूज़ होते हैं, और जो निटिंग होती है वो इट कैन बी डन बाय द हैंड और बाय मशीन, ठीक है। अब इसका क्लोथ बन गया, जिसमें हमारे कौन से प्रोसेस का यूज़ हुआ है, शेयरिंग प्रोसेस का यूज़ हुआ है, दैट इट ट्रांसपोर्टेड टू द मिल्स वेयर इट मूव ऑन इट टू मेक वूलन क्लोथ्स, सॉरी, ठीक है। अब वूल क्या है, एक फ्लफ़ी है। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन कहा था कि वाई वुलन क्लोथ्स आर वियर इन समर्स, वुलन क्लोथ्स क्यों वियर होते हैं, बिकॉज वुलन क्लोथ्स में आपके क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि एयर को हमारे क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिंस एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट विल नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप। एयर क्या है, एक बैड कंडक्टर है, यानी कि इंसुलेटर है, किसका, हीट का, ठीक है। अब ये अलाउ नहीं करेगा कि बॉडी हीट को बाहर जाए, ठीक है, ये अलाउ नहीं करता कि बॉडी हीट बाहर जाए। अभी कहीं कहीं को ये नहीं पता होगा कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्टर होते हैं, जैसे कि हमारा स्टील है, अब स्टील से करंट पास हो जाएगा, ये हमारे होते हैं कंडक्टर। अब प्लास्टिक ऐसे करंट पास होगा, नहीं होगा। तभी तो हम जो बिजली बोर्ड होते हैं वो उनके ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक होते हैं, बिकॉज दे आर इंसुलेटर ऑफ हीट, ओके। वाटर इज ऑल्सो अ कंडक्टर, ठीक है। तो ये क्या है, बैड कंडक्टर है हमारा वूल, इट विल नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप, और वो बॉडी हीट वहीं पर ही रहती है। इसलिए जो वूल है वो दे कीप अस वार्म इन विंटर्स एंड दैट्स व्हाई वी आर एबल टू वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर, ठीक है। They retains here, since air is a bad conductor of heat, wool has a property of retaining heat, clothes made from wool therefore worn in cold weather, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, ह्यूमंस ने पहले ही शीप्स को पालना स्टार्ट कर दिया था, दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग शीप्स। और ये जो वूल का जो यूज़ है क्लोथिंग के, ये आज से नहीं हो रहा, ये बहुत टाइम पहले से हो रहा है, ठीक है। इसका लीडिंग प्रोड्यूसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर न्यूजीलैंड है, देन चाइना। और अगर मैं बात करूँ इसके टॉप 10 लीडिंग प्रोड्यूसर्स की, तो उसमें एक इंडिया भी क्या है, टॉप 10 लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, वूल का, ओके। और ये था हमारा वूल की हिस्ट्री विद एक्सप्लेनेशन। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड इफ़ अंडरस्टूड देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।